मुमताज़ अली कादरी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। शहर में स्ट्रीट क्राइम एक बिल्कुल वबा की तरह फैल चुका है और कोई शहरी ऐसा नहीं जो ज़िंदगी में एक बार नहीं लुटा हो। और ख़ास तौर पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात करें तो यहाँ पर वारदातें रोज़ाना की बुनियाद पर की जा रही हैं। और एक और अहम चीज़ सामने आई है कि जो अब शहरी बैंक जाते हैं उनकी भी रैकी की जाती है और मुलज़मान का एक साथी बैंक के अंदर मौजूद होता है, वो रैकी करता है और जैसे ही शहरी बैंक से रकम लेकर निकलता है उसका पीछा किया जाता है और लूट लिया जाता है। ऐसा ही वाक़या मलिक खुकराबाद में पेश आया जब 5 तारीख को एक रिटायर्ड मुलाजमा है वो अपनी पेंशन के 17 लाख रुपए विड्रॉ करने गई और वहाँ पर उनकी रेकी की गई और जैसे ही वो बाहर निकली उनको लूट लिया गया। इस वक्त वो मेरे साथ मौजूद हैं, 17 ग्रेड की ये मुलाजमा है। आंटी, जब आप गई तो आपको ऐसा नहीं लगा कि कोई आपकी रेकी कर रहा है या आपको कुछ अंदाज़ा हुआ या अपने अचानक से जो है पैसे निकाले और उसके बाद फिर आप जो है बाहर निकली? मैं मेरी तनख्वाह लेने गई थी, मेरी पेमेंट लेने का कोई नहीं था। जब मैं अंदर गई तो उस लड़की से मैंने पूछा मेरी पेमेंट बकाया पैसे लेके, और मैं जैसे वापस आई और फिर मैं जहन में से पूछ लूँ कि मेरी पेमेंट बकाया कितनी है, और उसने कम बताई तो मैं एकदम से टेंशन में आ गई कहीं मेरी पूरी पेमेंट चल नहीं जाए, पता नहीं क्या मसला है। तो एकदम से मैंने दोबारा जाके उससे कहा टोटल कितने, उसने बताया 16,83,000, तो मेरे 16 लाख निकलवा लिए। मैंने बोला ठीक है ये भी ख़त्म हो जाएंगे, और डर के मारे उसने टार्चर दिया मुझे, इसलिए मैंने निकाल के गई, नहीं तो मेरे निकालने का मूड नहीं था अभी। ये पैसे कितने आपके लिए अहम थे और क्या आप अब इस पैसों से करती हैं और सारी ज़िंदगी भर की कमाई होगी आपकी? सर मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी थी, उसके लिए मैंने जमा किए थे, और बाकी थोड़ा बहुत बचता तो मैंने बोला बच्चों को घर वर दे के दूँगी, मेरा अपना घर नहीं, मैं किराए पे रही हूँ सारी उम्र, तो इसलिए मैं चाहती थी कि मैं बेटियों की शादी करके जो बचेगा थोड़ा बहुत तो मैं घर बना लूँगी। बिल्कुल, जब मुलज़मान इनके पास आए और इनसे लूटने की कोशिश की तो उन्होंने आते ही कहा कि जो पैसे हैं वो निकालो, यानी कि उनको अंदर से पक्की इन्फॉर्मेशन थी कि वो उनके पास पैसे हैं और 17 लाख रुपए हैं। ऐसा ही हुआ है? अमाउंट बताए कि 17 लाख निकालो और देख दो मुझे, ऐसे बोला नहीं तो घोड़ा चढ़ा दिया लगा दूंगा। मेरी बच्ची ने मुझे बोला बेटा दे दो अम्मी, तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा पैसा नहीं, हम रोड पे बैठ के खाना खा लेंगे, दे दो। उसी वक्त मैंने आराम से निकाल के दे दी उसको और वो चले गए। और एक और जो इस सारे वारदात के अंदर अहम चीज़ है कि जो बैंक की सीसीटीवी फुटेजेस हैं वो वक्फे से जब वारदात हो रही है बंद हो रहे हैं। उनके बेटे मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे कि क्या वाकई ऐसा हुआ है कि बैंक के अंदर जो है सीसीटीवी टाइमली बंद हुए हैं, वारदात को छुपाने की कोशिश की जा रही है? जी बिल्कुल, सीसीटीवी फुटेजेस जो है अम्मी ने जब मुझे बताया था तो मैं लेने गया था तो उन्होंने मना कर दिया, तो हम पुलिस को लेकर गए थे, उनको भी उन्होंने 2-3 घंटे बिठा कर हमें मना कर दिया। तीसरे दिन हमें फुटेजेस दी तो वो भी अधूरी थी, तो मैनेजर ने कहा कि 5:10 में हमारे कैमरास बंद हो गए। जब जो थोड़ी बहुत मिली है हमें पुलिस से उसमें हमें बताया जा रहा है, फुटेजेस देखी है मैंने कि 5:04 पर अम्मी काउंटर पे खड़ी हुई है, पेमेंट कैलकुलेट हो रही है, बिस्मा नामी जो लड़की है कर रही है, और साइड से आगे बंदा खड़ा होता है, उसका बैक फ्रंट कैमरा खुला हुआ है, सामने वाला जो सीसीटीवी है वो फुटेजेस बंद हो गई। उसके बाद वो 5:06 पे इनको देख के रेकी करके बाहर जब निकल रहा है, जहाँ पर उसकी गाड़ी खड़ी हुई थी बाइक, वहाँ से वो बाइक लेता, उसका चेहरा वहाँ नज़र आता, उसकी गाड़ी नज़र आती, तो वो कैमरा भी इन्होंने 5:06 पे बंद कर दिया है। उसके बाद 5:07 पे जो सामने वाला साइड वाला कैमरा जहाँ गार्ड सारे खड़े में हैं वो भी बंद कर दिया। उसके बाद जो है ना 5:10 का उन्होंने हमें डेटा दे दिया है। अच्छा, पुलिस को जब आपने सारी चीज़ें बताई तो पुलिस ने इनको क्या कहा, ये भी एक अजीब सा उनका जवाब था। इनसे ही जान लेते हैं कि जब आपने कहा कि जो अमला है वो इन्वॉल्व है तो उनसे इनको नामजद किया जाए, तो पुलिस ने क्या कहा? जब हमने पुलिस को कहा कि सर ये मामला मुलव्वस है तो या किसी का नाम दे दें, तो उन्होंने कहा कि भाई आप किसी का नाम नहीं दें और आप FIR वैसे ही कटवा दें, जो साहब ने कहा, तो आप जब तक तफ्तीश हो। तो हमने कहा ठीक है तफ्तीश हो, लेकिन तफ्तीश जब हमने सीसीटीवी फुटेजेस मैंने पूछा कि भाई आपने देखी है, तो उन्होंने कहा हमने देख ली। तो मैंने उनको उठा के लैपटॉप रख के सारी चीज़ें दिखाई, दूसरा एक बंदा था उसने भी दिखाई। जबकि टेक्निकल अगर फॉल्ट आए तो वो एक कैमरा एक टाइम पे बंद होता है, 15 की 15 या तो 7 बंद होंगी, ठीक है, 1 बाय 1 टाइम टू टाइम उसी बंदे को हम फॉलो जो कर रहा है, जो बाहर एक साइड में ग्लेब है उसने हमें डेटा दिया है, तो वही बंदा इनको अम्मी को पीछे लगा है और वही बंदा आके पेमेंट भी छीन रहा है। अब क्या पुलिस से मुतमईन है? तफ्तीश जो हो रही है उससे मुतमईन तो हम लोग क्या कर सकते हैं। अब आप लोग खुद इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस को चीज़ मिलनी भी है, वो चाहे तो उनको अरेस्ट करके लेकर थाने बुलाए। जबकि मेरे सामने आईओ ने फ़ोन किया गार्ड को कि भाई आप आ जाए, तो गार्ड ने कहा कि मैं अभी आऊँगा, बाद में आऊँगा। दूसरे गार्ड का नंबर दिया तो नंबर बंद था उसका। तो अभी तक हमने पूछा कि भाई आपने उनको बुलाया, तो उन्होंने कहा हमने बुलाया था
और हमने पूछा, उसके पास वापस चले गए। बिल्कुल, आप इस केस में तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पुलिस कितनी एक्टिव है और क्या उनकी वही रिवायती तफ्तीश चल रही है। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी वारदात सामने आती जा रही हैं। जब शहरी बैंक से निकलते हैं तो लूट जाते हैं। 2 रोज़ कबल भी नॉर्थ कराची की बात कर लें, गुलजार हिजरी की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी इसी तरीके से वारदातें हुई हैं। तो एक ये पुलिस के लिए लम्हा फ़िक्रिया है और ख़ास तौर पर बैंक अमले के लिए कि बैंक जो है सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करता है, वहाँ पर कोई बंदा बगैर किसी वजह के आकर बैठ रहा है, रेकी कर रहा है, तो ये जिम्मेदारी बैंक की है। तो ख़ास तौर पर जो बैंक है उनको जो है अपनी सिक्योरिटी को रिवाइज करना पड़ेगा और सूरत हाल वरना खतरनाक होती जाएगी। तो ख्याल रखें और इर्द गिर्द खास तौर पर नज़र रखें कि कोई उन पर नज़र तो नहीं रख रहा। अगर आपको इस केस में मज़ीद अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।